शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो खा लेते हैं थोड़े से फल, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो हम चाह रही हैं घर के अंदर, क्योंकि बैठ गए हैं, तो बहू हैं, मैं हूँ, और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बस हम खा रहे हैं बैठे हुए आराम से। और चलिए चलते हैं वॉक पर। तो अब वॉक पर जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ की क्यों बंद कर देते हैं कि चले। और देखिए चले हाँ, सब वॉक कर रहे हैं माशाल्लाह। औरत मर्द सब है, ऐसा नहीं है तो औरतें करती हैं मर्द नहीं करते, लेकिन सब लोग करते हैं। तो कॉलोनी का 4 चक्कर काटेंगे, फिर पार्क में चले जाएंगे, क्योंकि पार्क में वो एक्सरसाइज वगैरह बता देती हैं। बस पहुँचेंगे इसके बाद पार्क में इंशाल्लाह। एक चक्कर वो काट लेते हैं, फिर पार्क में चले जाएंगे। इस वाले पार्क में भी औरतें कर रही हैं वॉक, और ऐसा नहीं सभी करते हैं वॉक, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं वॉक के लिए। हाँ वो देखिए आप सामने, सब में वो औरतें जा रही हैं बहुत, हम मर्द भी हैं और बहुत सारी औरतें हैं। तो पूरे झुंड के झुंड जाते हैं वॉक के लिए कॉलोनी से, और पूरी कॉलोनी में टहलते हैं, बाहर नहीं जाते, क्योंकि कॉलोनी इतनी बड़ी है। 4 चक्कर लगा लो तो आधा घंटा हो जाता है पूरा। ओह घोड़ा आ रहा है, तो देखिए ये मेरे काटने लगे। और आ गए हैं पार्क में, और इंशाल्लाह टहलेंगे आधा घंटा। यहाँ पर भी आधा घंटा टहलेंगे कम से कम, और फिर चले जाएंगे घर को। थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे तो सही है, नहीं कराएंगे तो घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस ऐसे लगा देते हैं आधा घंटा चक्कर लगाएंगे, फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह घर को। यहाँ का भी क्योंकि 4 राउंड वहाँ का पूरा कर लिए हैं पूरी कॉलोनी के, तो आधा घंटा यहाँ लगाएंगे, फिर जाएंगे घर को इंशाल्लाह। बस यहाँ कर रही हैं औरतें एक्सरसाइज, तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। अल्लाह घास पे टहल लेते हैं थोड़ी देर नंगे पैर, तो नंगे पैर टहलेंगे इंशाल्लाह घास पे। और बस इतना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह घास में, ओस बहुत है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ओस की वजह से बिल्कुल ठंडा ठंडा और बहुत अच्छा था। ये फिर रख के काट ना ले, तो डर भी लग रहा है। ये चल देते हैं अब घर के लिए। तो कोई थे वो सलाम कर रहे हैं, पता नहीं कौन लड़का था, कोई बच्चा, तो कर रहे हैं सलाम। तो जवाब दे दिया है दिल ही दिल में, क्योंकि ज़ोर से जवाब नहीं दे सकते मर्दों को। चलिए दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ तो कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ टहलते हैं। बस वॉक करके आए हैं तो पानी पिया है और खा लेते हैं एप्पल। तो बस कहते हैं एप्पल खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, सुबह सुबह खा लीजिए आप तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए पेड़ देखिए मेरे, तो फूल आने लगी है माशाल्लाह इस पर। और ये देखिए इसका चीज़ देखिए आप, ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने फूल आ रहे हैं आज फिर। ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए तो इसका से मेरे फूल कितने खूबसूरत कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ से ऐसे देखने में। हालांकि मैंने 2 गुलदस्ते इसमें से हटा के मैंने दूसरी गैलरी पर लगा दिए हैं, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, दूसरी गैलरी के भी।
और वहाँ फूल खिले हैं या नहीं खिले, क्योंकि वो मैंने थोड़े से कम फूलों वाले लगाए हैं। नहीं, फूल तो हैं लेकिन ये है उस पर ज़्यादा फूल नहीं खिले थे, तो मैंने वहाँ लगा दिए थे। उस पर ज़्यादा फूल खिलते तो मैंने नहीं रहने दिया था। और भी लाऊंगी उस गैलरी के लिए। यहाँ से मैंने वो लंबा वाला, ये वाला, जैसे ये पेड़ है तो यहाँ लग रहा था एक पेड़, तो मैंने वो उठा के पल्ली गैलरी में रख दिया। तो चलिए दिखाते हैं आपको पल्ली वाली गैलरी का भी हशर क्या होता है क्या नहीं, कैसे लगाया है मैंने, वो भी दिखा देते हैं। देखिए ये है मेरा स्टोर रूम। तो मैं इसमें पड़ गई हूँ। अब मेरे यहाँ खड़ी थी टंकी, तो मैंने वो टंकी हटा दी। तो मेरे गेहूँ बहुत सारे ख़राब हो गए थे, तो मैं कल के ब्लॉग में आपको वो सब दिखा ही दिया है। तो मैं आपको गैलरी भी दिखा देती हूँ। तो मेरे पेड़ यहाँ रखे हैं थोड़े से, ये वाला पेड़ मैंने यहाँ ला के रख दिया है। और देखिए माशाल्लाह, और इस पर सिर्फ एक ही फूल खिला है, 2 थे। तो ये तो फूलों वाला था, तो जाहिर सी बात है ये येलो फूलों वाला था, तो इस पर एक ही खिले हैं। लेकिन ये सब वही है, मनी प्लांट है, तो इस पर कोई फूल नहीं खिला, ना खिलता भी नहीं है मनी प्लांट पे। तो फूल सिर्फ पत्ते होते हैं इसके, तो इसके पत्ते होते हैं। और ये देखिए, ये मैंने ये वाला ला के रख दिया जो मैं कहती थी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत है मेरा पेड़, तो मैंने यहाँ ला के रख दिया है। एक मैंने ये सदाबहार ला के रखी है वाइट कलर की, एक मैंने पिंक कलर की सदाबहार ला के रखी है यहाँ पर। और ये वाला मेरे कोने में लग रहा था, वहाँ पर ये दिख भी नहीं रहा था, बल्कि वहाँ पर यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 और ला के लटका दूँ फूलों वाले यहाँ पर भी, तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये मेरी छोटी वाली गैलरी है और छोटे कमरे के आगे की गैलरी है, और वो मेरे बड़े कमरे के आगे की गैलरी थी, लेकिन है छत पे ही। लेकिन यहाँ पे हमने रूम बना दिया है, जाहिर सी बात है ये स्टोर रूम बना दिया है इसके ऊपर। तो सारा हमारा जो भी सामान है, हमारा बकस है, ये उसका है लिहाफ गद्दों का बकस है। ये वैसे बकस रखे हैं जो पुराने थे, पुराने ज़माने के, हमारी शादी वादी के हैं। ये हमारी शादी वादी के रखे हैं ऐसे ही। तो इसमें थोड़ा बहुत सामान डाल रखा है। और ये देखिए, ये जैसे वो आए थे क्या कहते हैं, ये बैटरी वगैरह आई हैं, उसके डिब्बे हैं। तो इसमें भी सामान भरा हुआ है, ये डिब्बे हैं। तो ये सब मेरा ऐसे रखा है। और देखिए वो चाय की केतली है, जो हमने जब इज्तिमा हुआ था, तो जो चाय की केतली जब मंगाई थी, तो ये सब में हमारे धूल जम गई है, क्योंकि कमरा बिल्कुल बंद रहता है। लेकिन हमने इतना नहीं सोचा था कि बंद कमरे में भी धूल जम जाती है, लेकिन जम गई। चलो कोई बात नहीं। ये हमारा रेक थी, हमने मंगा रखी थी जूतों के लिए रेक, तो ये यहाँ रख दी है, क्योंकि नीचे बच्चे सब उखाड़ के फेंक देते हैं। और ये उनका पालना, छोटे वाली का वो है जिससे चलते हैं बच्चे। तो ये सामान हमारे, ये दूध की कैन है। मेरे हस्बैंड पहले दूध के काम करते थे, वो थी, बहुत बड़ा काम था दूध का, तो इसकी कैन बची रखी है। तो ये बहुत सारा चीज़ें रखी हैं। हमारी सेफ ख़राब हो गई है, तो ये हमारी अनाज की टंकी है, ये बड़ी वाली गेहूँ की है, ये 5 क्विंटल की चावलों की है। लेकिन हमने चावल अब ना रख के इसमें गेहूँ रख दिए थे, लेकिन सारे गेहूँ हमारे ख़राब हो चुके हैं, इसके भी और इसके भी। तो मैंने कल आपको दिखा दिया था कि सब गेहूँ हमारे ख़राब हो गए हैं। ये देखिए सारे ख़राब हो चुके हैं। लेकिन वो हमने चक्की वाले से बात करी ही, किसी से बात करी ही, तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप हमें दे दीजिए गेहूँ, और ये हम 17 रुपये किलो ले लेंगे। तो 40 रुपये किलो है इस टाइम गेहूँ, तो उन्होंने कह दिया 17 रुपये किलो ले लेंगे, तो हम उन्हें बेच देंगे गेहूँ। और हमने हिसाब लगाया है 7 क्विंटल गेहूँ है, तो हमारे 3 क्विंटल गेहूँ उसमें आ जाएंगे। तो हमें कुछ तो नुकसान होने से अल्लाह ताला ने बचा लेगा, कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 4 क्विंटल गेहूँ का नुकसान होगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है वो भी। लेकिन क्या करें, जब ख़राब होगा तो कुछ तो हाथ लगेगा कम से कम। और अभी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसमें पानी मत दो, क्योंकि इसमें पानी बहुत सारा है, बरसा है तो बहुत पानी हुआ है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ये वाला गमला है, जैसे इसमें पानी नहीं है, इसमें कम पानी है, इसमें कम पानी, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और देखिए ये हमारे गेहूँ ख़राब हो गए थे, तो अब हमने चक्की वाले से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि आप ये सारे गेहूँ हमें दे दीजिए 7 क्विंटल के 7 क्विंटल, और हम आपको इसके 17 रुपये किलो के हिसाब से पैसे दे देंगे, क्योंकि गेहूँ 40 रुपये किलो है, तो हम 17 रुपये किलो के हिसाब से इसके पैसे दे देंगे। तो कोई बात नहीं, हमने हिसाब लगाया था कि चलो कुछ तो हाथ लगेगा। तो ये 3 क्विंटल गेहूँ इसके बदले में आ रहे हैं, 7 क्विंटल के बदले में 3 क्विंटल गेहूँ आ रहे हैं। लेकिन चलिए नुकसान तो हो ही गया है 4 क्विंटल का हमें, लेकिन अब क्या करें, अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वही होता है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए क्या हशर है, देखिए ये देखिए आप क्या हशर है। तो बस अब कर लेंगे सब्र इंशाअल्लाह। कोई गलती हमारी है, किसी और की नहीं है, क्योंकि चीज़ों को खोल खोल के देखना चाहिए था, हमें पहले ही देखना लेना चाहिए था कि हमारी चीज़ कोई ख़राब तो नहीं होगी। लेकिन कमरा बिल्कुल सेफ़ है, और सेफ रेट है, बिल्कुल बंद रहता है, इधर से भी बंद रहता है, इधर से भी बंद रहता है, दोनों तरफ से बंद रहता है। तो कोई डर ही नहीं था कि कोई चीज़ परेशान करेगी या कुछ होगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर नाली नहीं खोली थी, तो इसलिए इसमें गैलरी में नाली नहीं खोली, तो बरसात का पानी आके इसके नीचे, संदूक के नीचे भी गया है और इसके नीचे भी गया है, तो इस वजह से गेहूँ ख़राब हुआ है। तो बरसात के पानी की वजह से देखिए टंकी भी नीचे से ख़राब होने लगी है, तो बरसात के पानी की वजह से हमारा गेहूँ ख़राब हुआ है। ऊपर से कोई पानी नहीं आया, देखिए ऊपर सब में माशाल्लाह बिल्कुल सूखा पड़ा है, कोई पानी नहीं। छत में बिल्कुल बढ़िया करके छत बना दी थी, जिससे कि एक बूंद भी पानी ना आए, कोई चीज़ हमें नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन
नीचे से अब हमें क्या पता था कि उन्होंने नाली नहीं बनाई है। गैलरी में नाली होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे नाली होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं भी नाली नहीं बनाई। तो इसलिए यहाँ जो पानी रुका वो सारा बह के यहाँ से और ऐसे गया है। तो संदूक के नीचे बड़ा है और इसके नीचे बड़ा है, तो सब में बड़ा है। तो सब में गंदगी फैला दी है। किसी वक्त में अब बहुत सारा सामान है, देखिए किस तरह से हम हटाएँगे। तो किसी वक्त में हटाएँगे, फिर साफ़ करेंगे, क्योंकि गेहूँ चला जाएगा ये, तो टंकी भी खाली हो जाएगी। और वो हमने टंकी खाली कर दी थी पहले कि उसमें 5 क्विंटल गेहूँ रह गया था, तो हमने इसमें कर दिया था कि चलिए इसमें रख देते हैं, और इसे हमने खाली कर दी थी। तो अब जब गेहूँ लेंगे, जब देखेंगे, रखेंगे, फिर हम हिफाजत के साथ रखेंगे। बस अब तो हमसे गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। चलिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। चलिए डाल देते हैं लोटे से पानी, क्योंकि मैंने पानी डालने का रखा है कि बाहर पानी ना जाए, तो आसानी से इसमें डल जाए सब पानी। और इसे जब भर देंगे तो फिर हम, तो अगर उससे डालते हैं पाइप से, तो जाहिर सी बात है बाहर पानी जाता है और लोग चलते फिरते रहते हैं बाहर। सड़क है, रोड है, तो चलेंगे ही इंसान जो भी हैं। तो बस इसी से पानी डाल देते हैं सब में। चलिए बस इन्हीं पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और उन दोनों को नहीं है इतनी, क्योंकि उसमें अभी सीलन है। तो चलिए चलते हैं नीचे। आज मौसम ऐसा है कि बहुत प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह, और आसमान का ये है, धूप तो है लेकिन हाँ ये है कि बारिश पड़ेगी। और ख़बरों में बता रखा है, जाहिर सी बात है बारिश पड़ेगी। तो बस तो इसलिए पेड़ों को पानी नहीं देते। कल तो लगाया ही था शाम में, तो इस वक्त इसलिए नहीं लगा रहे हैं पानी। और बस देखिए आप मेरे पेड़ माशाल्लाह कितने खूबसूरत, कितने प्यारे हो रहे हैं कि देख देख के दिल खुश रह रहा है, क्योंकि हरे भरे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए माशाल्लाह, तो दिल खुश हो जाता है इन्हें देख देख के। बस चलते हैं हम नीचे। चलिए अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब मैं नीचे उतर आई हूँ, मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और देखिए मेरे पेड़ों का ये हशर है। तो इस साइड के पेड़, यहाँ पे बड़ा पेड़ खड़ा था, मैंने उधर लगा दिया है। तो इस साइड के पेड़ों का ये हशर है। और देखिए इस साइड के पेड़ों का ये, तो मैंने दोनों गैलरी में अपने पेड़ लगा दिए हैं। और कोशिश करूँगी मैं अपनी सारी गैलरी में पेड़ लगा दूँ, लेकिन चलिए 2 गैलरी में लगाए हैं तो माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आज जुमा है, तो मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वपड़े निकाल दिए हैं और इधर भी लगा दिया है, और अपने भी कपड़े निकाल दिए हैं। तो मैंने दोनों के कपड़े निकाल दिए हैं, और ये कपड़े उतरे हुए रखे हैं इधर वाले, तो इन्हें भी हम कर देंगे ड्राई क्लीन के लिए पैक। तो वो मेरे पिंक वाले मेरे सूट है और मेरे हस्बैंड का सूट है। तो अब बस वो जुमे का दिन है, बस आज जुमा तो खैर रोज़मर्रा ही वाले ही कपड़े पहनते हैं, तो ड्राई क्लीन के कपड़े पहनते हैं और वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, उनका कोई और कलर नहीं है। तो वो हमेशा ही रोज़मर्रा में ही वाइट कलर पहनते हैं। आयशा ने पहन लिए फिर जुमे के कपड़े। और आयशा आप जुमा मुबारक तो कह दो। जुमा मुबारक जुमा मुबारक। और बस, और क्या आप सब बहुत खुश रहें। आप बहुत खुश थे। हाँ यही। और लाइक सब्सक्राइब करो। बाय। आमना के ने पहने हैं ये कपड़े और उनके जुमे के कपड़े नहीं है, उन्होंने पहना है ये सूट। तो आप जुमा मुबारक कह दो और फिर पड़ेगी इनके पीछे जुमा मुबारक। लाइक सब्सक्राइब, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पढ़ ली है ज़ोहर की नमाज़, और अल्लाह का शुक्र है, इनायत है, करम है उसका मेरे मालिक है कि उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ नसीब फरमाई, और उसका लाख लाख शुक्र है। और मेरे मालिक सबको तौफीक दे कि नमाज़ पढ़ने की। अल्लाह हमारी कोई भी नमाज कज़ा ना हो, या रब्बुल इज़्ज़त हमारी कोई भी नमाज कज़ा ना हो, और हम सारी नमाज़ें पढ़ें। मेरे मालिक तू ही हमारा रखवाला, तू ही हमें सबक सिखाने वाला है, तू ही हमें दुनिया की दौलत से नवाजने वाला है। मेरे मालिक तू ही है सब कुछ। या अल्लाह जो बीमार है उनकी बीमारी को ठीक कर दे, ख़त्म कर दे उनकी बीमारी को। और जो अल्लाह बे औलाद है उनकी औलाद दे मेरे रब्बुल आलमीन। जिनके ऊपर कर्ज़ है उनका कर्ज़ उतार दे मेरे मालिक। और जो बीमार हैं, परेशान हैं, जिनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, रब्बुल आलमीन उनके बच्चों के रिश्ते करा दे, उनके बच्चों की शादियाँ करा दे। या अल्लाह किसी माँ बाप का दिल परेशान ना हो अपने बच्चों की तरफ से। या अल्लाह सबके बच्चों की शादी करा दे जल्द से जल्द मेरे रब्बुल आलमीन। सबको खूब सारी दुनिया की दोनों की दौलत से नवाज दे मेरे मालिक। बस यही कहना था। और आज का जुमे का दिन है, और जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो रब्बुल आलमीन। बहुत सारी खुशी लेके जुमा आया हो आपकी ज़िंदगी में मेरे मालिक, और हर जुमा बहुत सारी खुशी लेकर आए। और आज हमारे यहाँ आ गई हैं 2-3 दिन से फिर काम वाली, तो मेरे यहाँ काम वाली आती हैं तो ऐसे आती हैं सब
जो भी काम वाली आती है तो किसी न किसी का मेरी बहनों से नाम जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक आई थी यास्मीन है, उनका मेरी बहन है तहरी, उनका नाम भी यास्मीन है। और मेरे पास जो काम करती है लड़की उसका नाम भी यास्मीन है। तो मेरी बहन से जुड़े हुए नाम होते हैं। और एक आई थी शमा, तो मेरी बहन शमा है। और जो मेरे काम वाली थी आई थी वो भी शमा है। और जो मैं तीसरी आई थी वो शाइस्ता है, तो मेरी भांजी है शाइस्ता का नाम, उनका नाम शाइस्ता है। और एक आई थी क्या नाम थे उनका, मारिया आई थी, तो मारिया भी देवती है, तो वो भी उनका नाम भी उनसे जुड़ा है। और एक आई हैं एक आई हैं शहनाज, तो शहनाज भी मेरी खलेरी बहन है, तो उनका नाम भी अब जो आई है मेरे पास वो शहनाज है, और उनका नाम वो है, वो मेरी खलेरी बहन का भी नाम शहनाज है। तो ज़्यादातर काम वाली जो आती हैं तो मेरी बहनों से ही उनके नाम जुड़े होते हैं। तो मेरी बहनें मुझसे यही कहती हैं कि तुम क्या करती हो, हम सारे नाम सवाली काम वाली रख रखी है। मैंने तो क्या करे, जब आती हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मेरी तो कोई वो नहीं है। लेकिन सही बात है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, काम वाले भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। और मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ अपने काम वालों की, ऐसा कभी नहीं करती कि उन्हें मैं कुछ गलत समझूँ। अपने साथ खाना खिलाती हूँ, अपने साथ बिठाती हूँ, उठाती हूँ, जो भी उनका हो सकता है मुझसे मैं करती हूँ कि उनकी इज़्ज़त में कोई कमी ना आए। कभी उन्हें ऐसा ना लगे कि वो काम वाले हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ ये मेरे बच्चों की तरह लगे मुझे, इन्हें भी एहसास हो कि हाँ ये हमें काम वाला नहीं समझती, हमें अपने बच्चों की तरह समझती हैं। तो वो मेरे घर से बहुत खुश होकर जाती हैं। जब भी वो उन्हें कोई काम होता है चली जाती हैं। खैर ऐसा नहीं है, रुकती हैं काम वाली, क्योंकि उन्हें और अच्छा काम मिल जाता है, अच्छे पैसों वाला काम मिल जाता है, तो वो चली जाती हैं। मैं भी मना नहीं करती, क्योंकि नहीं भाई किसी की तरक्की में नहीं, अपने काम के खातिर किसी की तरक्की में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो बस मैं भी कह देती हूँ हाँ चले जाइए। तो आ गए हैं यान साहब और हिस्सा देते हैं वो हर बात में मुझे, तो वो हंसा के चले गए हैं। चलिए तो बस अब उठ जाते हैं, अब थोड़ी सी आयतें पढ़ लेते हैं, सूरतें पढ़ लेते हैं, जुम्मे के दिन की जो सूरतें हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। चलिए तो आगे की रूटीन दिखाएंगे क्या क्या होता है। ये आई है हमारे यहाँ बिरयानी और हमारे पड़ोस से आई है, और आज है मिलादुन्नबी। तो मिलादुन्नबी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रब्बुल आलमीन बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, और शायद बनाई है हिना नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं किसने बनाई है। मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत मज़े की लग रही है, बहुत अच्छी। और हिना आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हिना आप मेरे ब्लॉग पे कमेंट करती हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो मेरी बड़ी बहू की बहन है हिना जो हैं, तो वो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग पे कमेंट करती हैं, ज़रूर करती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी भतीजी भी करती है कमेंट, और मेरा भतीजा भी करता है, तो मेरी तमीद भी करती है, और मेरा अज्जू भी करता है, एजाज़ जो है वो करते हैं कमेंट मेरी वीडियो पे, तो मुझे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जितने दर्शक मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। अब मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें आप लोग। मेरी छोटी बेटी ने बनाया है ज़र्दा, और माशाल्लाह देखिए हाँ, तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ माशाल्लाह अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने। ये देखिए आप, धुआं बहुत हो रहा है तो शायद नहीं दिख पाया आपको। तो तो ये बांटने के लिए बनाया है, क्योंकि आज है रबी अव्वल है। आज हमारे हुजूर का जो है, हमारे मिलादुन्नबी भी बोलते हैं, और कुछ 12 वफ़ात भी बोलते हैं इसे। तो हमारे नबी के आज वफ़ात भी हुई थी, और हमारे नबी की आज पैदाइश का भी दिन है, तो दोनों हैं। तो इसलिए ज़र्दा बांटेंगे, थोड़ा सा खाना भी देंगे मदरसे में या मस्जिद में कहीं भी देंगे। तो ये बना लिया है ज़र्दा इन्होंने बहुत सारा माशाल्लाह। और ये बना रही है कौरमा, और कौरमा भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि पानी डाल दिया है, खदकी आ गई है इसमें। खदकी आ जाएगी तो इसका तार भी ऊपर आ जाएगा, और ये सही से तैयार हो जाएगा। तो कौरमा भी छोटी बेटी ने बनाया है, और जो शामी टिक्की और बिरयानी है वो हमारी छोटी बहू बना रही हैं, और रोटियाँ बनाएंगी हमारी बड़ी बहू। तो ऐसे ही काम हो जाता है, घर का रहने दे, और मैं ठाली फिरती रहती हूँ। मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाने का, तो मैं इनकी वीडियो बनाती रहती हूँ। लेकिन वो माजिद के घर गई हैं बनाने, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, और आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो जगह नहीं थी, तो वो बोली चलो हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से बना लेते हैं। तो वहाँ बना लेंगी, तो उन चीज़ों की वीडियो जब दिखाऊंगी जब घर खाना आ जाएगा बन के सही से, और बहू और दोनों बहुएँ आ जाएंगी, क्योंकि दोनों बहुएँ गई हैं। उसे डर लगता है क्योंकि घर अकेला है, माजिद गए हुए हैं बाहर। तो बस दो चूल्हे पे दोनों ही काम हो सकते थे, इस पे और इस पे बस 2 ही काम हो सकते थे, और बन नहीं है 4 चीज़ें, तो 4 चीज़ों के लिए अलग चूल्हा चाहिए था। मैंने कहा भी था बहू से कि आप ऐसा करिए
कि वो बड़ी भट्टी लगा देती हूँ, तो बोली मम्मी भट्टी मत लगाइए, हम चले जाएंगे, 2 चीज़ें हैं, भट्टी फिर भी एक ही चीज़ बनाएगी, तो हम ही बना के ले आते हैं, तो वहाँ चलेंगे तो वहाँ कैसे बना के लाएंगे। चलिए बांट देते हैं जर्दा मोहल्ले में, क्योंकि मोहल्ले में भी बंटना ज़रूरी है। तो खुराक तो हमने निकाल दी है, लेकिन मोहल्ले में नहीं बांटा है अभी, तो मोहल्ले में बांट देते हैं जर्दे को। नुमान वो वाली पहले वो ले आओ ट्रे, फाइबर वाली ट्रे, तो वो उल्ले वाली कबड़ में रखी है नीचे बटेगा मोहल्ले में इंशाल्लाह। बस और देखिए बिरयानी माशाल्लाह बन के आ गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुराकी भी निकाल दी गई हैं। बस तो बस आज का दिन यही रहा कि पकाना खाने का ही था, और अब शामी टिक्के भी आ रही हैं बन के, तो वो भी दिखा देंगे आपको, गरम गरम भेजेंगे खाना इंशाल्लाह, और खाएंगे भी, क्योंकि हमारे मर्द भी आने वाले हैं अब, तो खाना भी साथ खा लेंगे। शामी टिक्के भी तैयार हो गई हैं, और ये हमारी बहू ने, बड़ी वाली ने तैयार की है, तो ये मिलजुल के काम हो गया, बन गया सारा खाना तैयार, और अल्लाह का शुक्र है बांट भी दिया है, और खुराकें भी चली गई हैं, और घर के लिए भी रोक लिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चलिए तो इसी के साथ कर देंगे अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसकी सगाहत बहुत प्यारा सा, अल्लाह हाफिज़।